नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अब आप सबने इंडिपेंडेंस वर्ड तो बहुत बार सुना होगा, बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा। और इंडिपेंडेंस वर्ड का जनरली हम लोग मीनिंग लेते हैं आज़ादी। अब आज़ादी तो हर कोई बोलता है, हम आज़ाद हैं, हम हमारा देश आज़ाद है। लेकिन क्या ये रियल आज़ादी है? क्या ये सच्ची में आज़ादी है? मेरे हिसाब से जो आदमी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो इंडिपेंडेंस से ही रिलेटेड है, लेकिन आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी कि वित्तीय आज़ादी। अगर आपका मुल्क आज़ाद है और आप वित्तीय रूप से आज़ाद नहीं है तो आप आज़ाद नहीं हैं। आप मान लीजिए कि आप आज आज़ाद नहीं हैं। तो वित्तीय आज़ादी क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इस टॉपिक पे ज़्यादा डिस्कशन होता भी नहीं है, जबकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जो कि होना चाहिए और हम सबकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है। तो वित्तीय आज़ादी क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। वित्तीय आज़ादी ये है कि हमें पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमने काम ही नहीं करना। हम अपनी खुशी से कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन हमने पैसे के लिए काम नहीं करना, हमने मजबूरी में काम नहीं करना। अब मजबूरी में बहुत सारे लोग होते हैं, मैं लोगों से मिलता हूँ, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि आप में से 100 में से 90 लोग किसी मजबूरी में ही काम कर रहे होंगे। तो हमको मजबूरी में काम नहीं करना, हमने इस जिंदगी को खुशी से जीना है। तो उस खुशी के लिए हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है। तो आज से हम सब लोग प्लेज लें कि हमने जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट यानी कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना, हमें काम करना है। हम काम कर सकते हैं, हम खुशी खुशी बहुत काम कर सकते हैं, हम जिंदगी भर काम कर सकते हैं, लेकिन किसी मजबूरी में हमें काम नहीं करना। तो मेरा आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है। दोस्तों, अगर आज मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछूं सभी से कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, तो मेरे हिसाब से हमारी लाइफ का एक ही पर्पस है, हैप्पीनेस। हमें खुश रहना है, बाकी सब बेकार की बातें, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। सबसे पहले हमें खुश रहना है। और डे टू डे लाइफ में मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोगों से मिलता हूँ, गवर्नमेंट जॉब्स वालों से मिलता हूँ, तो सब लोग एक स्ट्रेस में हैं, अपने काम के तनाव में हैं। तो कभी आपने सोचा होगा इनके तनाव का रीज़न क्या है, तनाव का कारण क्या है? किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को बॉस की परवाह है। तो ये क्यों है ये सब? क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो वित्तीय रूप से आज़ाद नहीं है। अगर वो वित्तीय रूप से आज़ाद हो जाएं तो वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे और अपना फ़र्ज बहुत अच्छे से अदा कर पाएंगे, नौकरी भी वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो इसीलिए मेरी जो आप लोगों से एक सलाह है, आप लोगों को एक सलाह है कि आप कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी वित्तीय रूप से आज़ाद हो जाएं। अब बात करते हैं हाउ एंड व्हेन टू गेट इट। तो जहाँ तक व्हेन टू गेट की बात करते हैं, तो इसको लेके मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। दोस्तों, मेरा जो फेवरेट क्रिकेट प्लेयर है वो है सनत जयसूर्या। आपने सनत जयसूर्या का सुना होगा नाम। तो सनत जयसूर्या को क्रिकेट की दुनिया का तूफान माना जाता था। जब वो बैटिंग के लिए आता था तो लोग थर थर कांपने लग जाते हैं, खासकर जो विरोधी टीम वाले हैं वो थर थर कांपते थे उससे, उसकी बैटिंग से कांपते थे। तो उस जमाने में T20 तो हुआ नहीं करता था जब सनत जयसूर्या थे। तो सनत जयसूर्या वनडे क्रिकेट खेला करता था। उस जमाने में क्या होता था, जो क्रिकेट की खेलने का तरीका था वो इस तरीके का था कि जैसे 50 ओवर का मैच है
तो सभी टीमें क्या करती थी, लास्ट के 10 या 15 ओवर में ज़्यादा रन बनाती थी। यानी कि अगर टोटल 300 रन बने हैं तो 100 रन बनते थे पहले 30 ओवर में और बाकी 200 बनते थे लास्ट के 20 ओवर में। तो सब लोग क्या करते थे, आखिरी में डेथ ओवर में ही तेज शॉट लगाते थे या छक्के चौके लगाते थे। लेकिन सनत जयसूर्या ने इस स्ट्रेटजी को ही चेंज कर दिया। सनत जयसूर्या का खेलने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था। हालांकि ये तरीका भारत में भी कृष्णमाचारी श्रीकांत ने शुरू किया था, लेकिन वो इतने कामयाब नहीं रहे। तो सनत जयसूर्या क्या करता था, वो पहले ही 15 ओवर में चौके छक्के जितनी धुआंधार बैटिंग हो सकती थी वो कर देता था। यानी कि अगर टोटल वो 300 का टारगेट सेट करते थे श्रीलंका की टीम, तो वो 15 ओवर में ही 200 रन बना देता था। उसके बाद जो आस्किंग रेट होता था वो बहुत कम रह जाता था। तो उसने पूरी क्रिकेट खेलने का एक पूरा तरीका ही बदल दिया, स्टाइल ऑफ क्रिकेट ही चेंज कर दिया उसने। उसको देख के बाकी टीमें भी सीख गई कि आखिरी में प्रेशर में ही क्यों खेलना है, हमारे को हमको जो भी खेलना है शुरुआती ओवरों में ही खेलना है। अगर हमने तेज खेलना है, क्योंकि शुरुआती ओवर में होता है फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आप तेज खेल सकते हैं, आपको कैच होने का रिस्क भी कम होता है। तो वो पहले 20-25 ओवर का 15-20 ओवर का फायदा उठाया जाए ना। तो उन्होंने खेलने का ही तरीका बदल दिया और वो सनत जयसूर्या आज अपने उसी खेल के तरीके के लिए हमेशा याद रखे जाते हैं। तो जिंदगी को भी हमने सनत जयसूर्या की तरह खेलना है। हमारी जिंदगी के एक्टिव, अगर मैं काम के हिसाब से बोल रहा हूँ, एक्टिव अगर हमारी जिंदगी के 30 साल हैं, अगर हमने 30 साल काम करना है, 30 साल नौकरी करनी है, तो हमने जो भी सेविंग करनी है अपनी, वो पहले के 15-20 सालों में ही करनी है। हमने उसको 30 तक लेके ही नहीं जाना। हमने जो कुछ भी करना है, हमने आस्किंग रेट अपना जीरो कर देना है। 20 साल में ही हमने अपना आस्किंग रेट जीरो कर देना है, ताकि आगे के लिए कुछ बचे ही ना। हम 20 साल में ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, बजाय कि हम लास्ट में परेशान होते रहें। क्योंकि जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, आदमी का स्टेमिना भी कम हो जाता है, तो काम करने में भी मुश्किल आती है। फिजिकली आप लोग उतने एजाइल नहीं रह जाते। तो मेरा मानना है कि अगर आपको मेहनत करनी है तो आप शुरू के 15-20 सालों में ही मेहनत कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि 20-25 साल तक काम करने के बाद आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएं। इससे जल्दी हो जाते तो बहुत ही अच्छा है। अब वो डिपेंड करता है आपकी सेविंग कितनी है, आपकी इन्वेस्टमेंट कैसी है। तो ये एक अलग टॉपिक है, इस पर हम अलग से बात कर लेंगे। ये एक लंबा टॉपिक है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंट कैसे बने। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि हमें कब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है। हमने कोशिश करनी है कि हम जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएं। कोशिश करें कि हम अपने 20 साल के काम में ही हम जिंदगी भर का लिए जो हमें पैसे की ज़रूरत है वो हम पैसे अपने बना लें, ताकि हमें आगे नौकरी ना करनी पड़े, आगे काम ना करने का मतलब ये है कि हमें पैसे के लिए काम ना करना पड़े। फिर हम अपनी मर्जी से काम करेंगे, जो काम हमें पसंद है हम सिर्फ वही करेंगे, हम किसी की मजबूरी में काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अब एक सवाल आता है कि कैसे पता लगेगा कि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो भी चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। तो वैसे तो सबका अपना इन्वेस्टमेंट का तरीका है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में अगले वीडियो बनाने के लिए। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देखने का तरीका ये है कि इसके लिए हमें कुछ एजम्पशन लेनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर हम रेट ऑफ रिटर्न 10% लेते हैं और महंगाई को 6% लेते हैं, तो इसके हिसाब से हम जो है 4% खर्चा हर साल कर सकते हैं। यानी कि मोटा मोटी अगर हिसाब लगाएं तो जो हमारे मंथली एक्सपेंसेस हैं, यानी कि अगर हमारा 50,000 रुपये मंथली एक्सपेंसेस है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, तो उसका अगर 300 गुना पैसा अगर हमारे पास है, हम बाकी अपने एक मुश्त खर्चों को एक तरफ रखेंगे, उसके लिए हम अलग से सेविंग करेंगे। मसलन जैसे बच्चे की पढ़ाई है या घर है या बच्चे की शादी है, इन एक मुश्त खर्चों को आप एक अलग रख दीजिए। इसके अलावा यदि आपके पास आपके मंथली एक्सपेंसेस के 300 गुना पैसा है,
तो आप थ्योरेटिकली अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मान सकते हैं। ये एक मोटी मोटी कैलकुलेशन है, जो कि हर जगह यही कैलकुलेशन दी जाती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए। तो अगर 300 गुना आपके पास पैसा है तो आप मोटा मोटी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। बाकी इंडिपेंडेंट कैसे होना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे होना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपकी रिक्वेस्ट पर। तो मेरे इस चैनल को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरा चैनल का नाम है रवि वार्ता, मेरा नाम रवि है। तो आप रवि वार्ता चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स मैं पढ़ूंगा और उसी के हिसाब से मैं रोज़मर्रा की जो दिक्कतें हैं, जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।